YouTube पर तुमने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि ये टाइम टेबल बेस्ट है, वो टाइम टेबल बेस्ट है, लेकिन तुमने वो फॉलो करना चालू किया और वो तुमसे फॉलो हो नहीं पाया। रीजन, मोस्ट ऑफ दीज टाइम टेबल्स आर इम्प्रैक्टिकल। आज हम जिस रूटीन और टाइम टेबल की बात करने वाले हैं आपके अगले 30-40 दिनों के लिए, इट वर्क्स लाइक मैजिक और 100% प्रैक्टिकल है। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर भैया। पिछले एक हफ्ते से आज चैनल के ऊपर कंटेंट की बरसात हो रही है। आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा मटेरियल जो है वो आ रहा है। आज मैं वो मोस्ट डिमांडेड वीडियो लेकर आ गया हूं जो आप सभी लोगों ने कमेंट से बोला था, जो कि है टाइम टेबल। भैया हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, भैया मुझे बताओ ना मैं कितनी बजे उठ के पढ़ाई करूं, भैया मुझे बताओ ना कि मैं रात में पढ़ाई करूं, दिन में पढ़ाई करूं, भैया मैं कितने घंटे पढ़ूं, भैया मेरा टाइम स्लॉट क्या होना चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका टाइम टेबल कुछ ऐसा दिखता है ना, 7 बजे उठूंगा, 7 से 7:30 में फ्रेश हो जाऊंगा, और रात को 9 से लेकर 9:30 तक मेरा ब्रेक टाइम है। अगर तुमने कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के, कुछ भी किसी के बहकावे में आके अगर ऐसा टाइम टेबल बनाया है ना, इसको फाड़ के फेंक दो, क्योंकि अगर ये टाइम टेबल है तो मैं शाहिद कपूर हूं। वैसे आज मैं अच्छा लग भी रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट मैंने आज आउटफिट पहना है। खैर, ये टाइम टेबल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, टाइम टेबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूटीन प्लस कंसिस्टेंसी, और ये दोनों मिला के जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो उसकी एक वर्थ होती है, जो मैं आज तुमको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों को नहीं पता, आपके अथर भैया ने एक ब्रांड न्यू चैनल ओपन किया है, अथर पुरानिक 2.0 नाम से। ठीक है, जहां पर आप लोगों के लिए ढेरों वीडियोस आएंगे, बहुत सारे वीडियोस वहां पर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, हर वो चीज जो कि हमको एग्जाम के टाइम, जो कि हमें पढ़ाई के टाइम सताती है, हर चीज का सोल्यूशन इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी लोगों के लिए 10 जनवरी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं लेकर आ रहा हूं। ठीक है, एंड इसको बस तुम सेव कर लो, इस डेट को, 10 जनवरी। ठीक है, मेरी शादी नहीं है, लेकिन हाँ, सेव दिस डेट, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सरप्राइज तुम लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। इसके बाद तुम्हारी ये जो 30-40 दिन की प्रिपरेशन है ना, वो बहुत हलवा लगेगी। मतलब हलवा मतलब इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ठीक है जी, तो और फर्क नहीं पड़ता आप अपनी प्रिपरेशन के किस लेवल पर हो, 0 पे स्टार्ट किया है, 50% पे हो, 70% पे हो, 30% पे हो। ठीक है, तो सेव दिस डेट, है ना, 10 जनवरी। सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है मेरी जान, कर लो, है ना। बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया है उसको ऑल पर कर दो। आई कांट स्ट्रेस इट मोर। 10 जनवरी को कुछ बहुत तगड़ा मैं तुम लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। बाय द वे, जिसको नहीं पता, मैंने आप लोगों से बोर्ड्स हैक नाम की सीरीज प्रॉमिस की थी, जिसमें मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन जो शॉर्ट होते हैं, पेपर में आते हैं, उसकी सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, जिसका पहला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज था। इससे और बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो आने वाला है 10 जनवरी को। ठीक है जी, तो जिसे सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से मैं कह रहा हूं, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, भैया मैं रात को पढ़ाई करूं या सुबह उठ के पढ़ाई करूं, लेट नाइट पढ़ाई करूं या सुबह उठ के पढ़ाई करूं। बाय द वे, आज का हमारा जो कमेंट है वो है, मुझे खुद पर विश्वास है। ठीक है, पहले 1 घंटे में मैं आपके सबके कमेंट जो है वो लव करूंगा। ओके, तो नीचे कमेंट कर दो कि मुझे खुद पर विश्वास है। ठीक है, हम हर वीडियो की शुरुआत एक पॉजिटिव कमेंट के साथ में करते हैं, मुझे खुद पर विश्वास है। हर बच्चा नीचे कमेंट करेगा। अब ये जो मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है भैया, इसको सॉल्व कर दो प्लीज। देखो, किसी भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है कि यार देख, टॉपर ना सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, तो तुझे भी सुबह उठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुझे बनना है ना, तुझे बनना है उसके जैसा टॉपर, तो तुझे सुबह उठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। बकवास। ठीक है, सबसे बड़ी बकवास। हर एक बॉडी अलग तरीके से फंक्शन करती है। ठीक है, हर एक इंसान का अपना अपना एक वो वाला टाइम होता है जब वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकता है। तो अगर आप रात को लेट नाइट अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, किसी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, तुम लेट नाइट पढ़ाई करो मेरी जान। ठीक है, मेरी तुमसे विनती है, कुछ मत सुनो किसी का। तुमसे लेट नाइट पढ़ाई होती है ना, लेट नाइट पढ़ाई करो। ठीक है, मतलब तुम मुझे बताओ कि 1 महीना तुम खुद के अंदर ये हैबिट डेवलप करोगे कि सुबह जल्दी उठूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, या फिर पढ़ाई करोगे। पढ़ाई करना प्रायोरिटी है ना, तो चाहे सुबह हो, चाहे रात को हो, चाहे शाम को हो, पढ़ाई तो हो रही है। तुमसे ही हो रही, तुम ही कर रहे हो बस। तो फिर मतलब अपने को किससे, रिजल्ट से है ना, प्रिपरेशन से है। ठीक है, तो ये जो बहुत बड़ा मिथ है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन उसके लिए जो सुबह उठ के पढ़ाई कर सकता है। मैं एक अर्ली मॉर्निंग वाला बच्चा हूं। ठीक है, मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई कर लेता हूं, मुझसे हो जाती है, तो मैं यही करूंगा। मैं रात को जग के क्यों पढ़ाई करूं जब मेरे से होती ही नहीं है तो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन अभी का अभी क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है सुबह जल्दी उठने की, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो। ठीक, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैया मैं दिन के 12 घंटे पढ़ लूं क्या? कम पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूं 15-25 घंटे पढ़ाई करो मेरी जान। देखो, दुनिया की कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, या फिर हमारे इंडिया के अंदर भी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है,
ये इतने घंटे की पढ़ाई में आप यूपीएससी क्लियर कर जाओगे, ठीक है, और ये भी ज्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए ये बात समझो कि 6 से 7 घंटे की पढ़ाई इज मोर देन इनफ, मतलब मोर देन इनफ है। मैं खुद अगर मेरी बात करूं तो मैंने डेली अपने लास्ट 30 दिनों में 5 घंटे पढ़ाई की थी बस, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो 6 से 7 घंटे। अब ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अपनी पढ़ाई को इस तरीके से मत गिना करो कि कितने घंटे मैंने प्रिपेयर किया। हमेशा इस तरीके से अपनी पढ़ाई होनी चाहिए कि आज मैंने खुद को ये टास्क दिए हैं, इस चैप्टर का ये टॉपिक और इस चैप्टर का ये टॉपिक मुझे फिनिश करना है, क्या ये हो गए? अगर हो गए तो मेरी पढ़ाई हो गई, ठीक है। फिर हो सकता है कि आपकी पढ़ाई 5 घंटे में हो जाए, ठीक है, आपके लिए अच्छी बात है। हो सकता है कि 8 घंटे लग जाए, ठीक है। तो कभी भी अपनी पढ़ाई को ये देख के मत तुम चलाना अगले 30 दिनों के लिए कि आज 6 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 3 घंटे पढ़ के भी टॉप कर जाते हैं और बहुत सारे 10 घंटे पढ़ के भी नहीं कर पाते। रीजन होता है कि आप जितना टाइम पढ़ रहे हो उसको आप क्वालिटी से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर मैं क्वालिटी सीटिंग करता हूं ना 3 घंटे की, वो 7-8 घंटों से 10 गुना बेहतर है, क्योंकि मैंने 3 घंटे लगातार फोकस के साथ पढ़ाई की है, ठीक है। ये बात क्लियर है। इसलिए टाइम से मत तोला करो। हाँ, आइडियल टाइम मैंने तुमको बता दिया 6-7 घंटे होना चाहिए, लेकिन वो डेडिकेशन के साथ, ठीक है जी, ये बात क्लियर है। अब हमारा आइडियल रूटीन कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, और अगले 5 मिनट के अंदर तुमको पूरी क्लैरिटी इस बारे में मिल जाएगी। सबसे पहली चीज समझो कि यहां पर मैंने क्या क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखो, हम दिन में ये 3 स्लॉट्स रखेंगे हमारी पढ़ाई के। अगेन, जो बच्चा रात को ज्यादा पढ़ता है वो ये मॉर्निंग हटा दो और रात में ही 2 घंटे ऐड कर लो, ठीक है। जो बच्चा सुबह ज्यादा पढ़ता है वाइस वर्सा कर लो, ठीक है। बस मेरा मतलब यह है कि हमें लगभग 7 घंटे की सीटिंग करनी है, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, अगर आपका टास्क फिनिश हो गया 6 घंटे में, वेल एंड गुड। अगर आपका 8 घंटे में टास्क फिनिश हो रहा है तो 8 घंटे लगाओ, ठीक है। दिन में हमें भैया कितने सब्जेक्ट उठाने हैं पढ़ाई करने के लिए? दिन में हमें उठाने हैं 2 सब्जेक्ट्स, इससे ज्यादा हम नहीं उठाएंगे। सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं खा सकते, 10 रोटी हम एक साथ नहीं खा सकते, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में भी एक सब्जेक्ट हमारा होगा कैप्टन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होगा हमारा वाइस कैप्टन सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज के लिए मेरा कैप्टन सब्जेक्ट साइंस है और आज के लिए वाइस कैप्टन सब्जेक्ट मेरा एसएसटी है, ठीक है। नाम से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है ना। तो साइंस में हम उठाएंगे लेंदी चैप्टर और एसएसटी में हम लोग उठाएंगे एक शॉर्ट चैप्टर, ठीक है, क्योंकि साइंस हमारा कैप्टन सब्जेक्ट है तो हम लेंदी चैप्टर उठाएंगे, है ना। और एसएसटी हमारा वाइस कैप्टन है तो इसके अंदर हम एक छोटा चैप्टर उठाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने आज 9 जनवरी है तो मैंने उठाया इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और इसके साथ मैंने उठाया एसएसटी में एक छोटा चैप्टर, लेट अस से फेडरलिज्म, ठीक है। सबको पता है फेडरलिज्म एक छोटा चैप्टर है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको पढ़ने के लिए मैं दूंगा 4 घंटे, ठीक है, और जो फेडरलिज्म है इसको पढ़ने के लिए मैं दूंगा 3 घंटे। 3 घंटे मोर देन इनफ है ना, मोर देन इनफ। लेकिन हाँ, हमेशा आपका जो लेंदी चैप्टर है उसको आप ज्यादा समय दोगे और अपने शॉर्ट चैप्टर को आप कम समय दोगे, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने 2 स्लॉट्स डाले हैं ना, मॉर्निंग और इवनिंग, इसका मतलब यही है कि मॉर्निंग में आप आधा चैप्टर कर रहे हो और नाइट में आप आधा चैप्टर कर रहे हो। मतलब इन शॉर्ट, आप ज्यादा समय दे रहे हो लेंदी चैप्टर को और कम समय दे रहे हो शॉर्ट चैप्टर को। ये तो बेसिक सी बात हो गई, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, अगर यही आपने सिर्फ फॉलो किया, इतना ही फॉलो किया, तो सुबह उठे 2 घंटे आपने इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, शाम में 3 घंटे में पूरा फेडरलिज्म खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, ठीक है। फिर रात को फिर से पढ़ने के लिए बैठे और जो इलेक्ट्रिसिटी बचा हुआ था उसको रात में फिनिश कर दिया, जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस वगैरह करने थे, ठीक। क्लियर है बात? डन। इस तरीके से आपकी डेली प्लानिंग चलती रहेगी। अब अगले दिन मान लो, अगले दिन ना आपने उठाया मैथ्स और साइंस, ठीक है। तो लेट अस से कि मैथ्स जो है आपका वो आज कैप्टन सब्जेक्ट है, यानी कि मेजर सब्जेक्ट है, और साइंस आपका कैसा सब्जेक्ट है, वाइस कैप्टन सब्जेक्ट है। तो मैथ्स में आपने क्या उठाया, मान लो मैथ्स में आपने पढ़ने के लिए उठाया है फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम चैप्टर ले लेते हैं हम लोग, स्टैटिस्टिक्स उठाया मान लो, ठीक है, स्टैट्स उठाया, ठीक है जी, उठाया स्टैट्स, ग्रेट। अब स्टैट्स पढ़ने के लिए आपने कितने घंटे लगाए, 4 घंटे लगाए, है ना, यानी कि आपका ये मेजर सब्जेक्ट था, ठीक है। अब तुम कैसे भी इसको फॉलो करो, चाहे रात में 4 घंटे निकालो और 4 घंटे में चैप्टर खत्म कर दो, या फिर मॉर्निंग में सेम चीज करो, ठीक, तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन ये तुम्हारा मेजर सब्जेक्ट है। प्लस हमने क्या किया, साइंस में हम लोग एक छोटा चैप्टर उठाएंगे, तो मैंने उठा लिया आर एनवायरमेंट, है ना, और ये आर एनवायरमेंट ये 3 घंटे के स्लॉट में पूरा मैंने फिनिश कर दिया। इस तरीके से मेरे सारे गोल्स पूरे हो रहे हैं। पहला, मेरी अच्छी खासी सीटिंग भी हो रही है। दूसरा, मैं लेंदी चैप्टर्स फिनिश भी कर पा रहा हूं। तीसरा, उसके चक्कर में मैं शॉर्ट चैप्टर्स को मिस नहीं कर रहा हूं। चौथा, एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये आपका चलता रहेगा, ठीक है, आप ऐसे रोज प्लान करते रहोगे अपनी।
ठीक है, एक दिन आएगा, उस दिन हम लोग करेंगे रिवीजन, और रिवीजन के साथ हम लोग लगाएंगे सैंपल पेपर। ठीक है, रिवीजन में हम लोग पूरा हफ्ते का रिवीजन करेंगे, क्या क्या पढ़ा क्या क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, जो टफ लग रहा था उसको एक बार फिर से पढ़ लिया। सैंपल पेपर में हम लोग वो सवाल सॉल्व करेंगे, उस सब्जेक्ट का सवाल सॉल्व करेंगे जो चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया तो 2-3 सैंपल पेपर उठाओ, उससे इलेक्ट्रिसिटी के सवाल कर लो। ठीक है, अब सैंपल पेपर की बात करते हैं, तो सैंपल पेपर जिसने अभी तक परचेस नहीं किए मेरी जान, वो कर लो, इट इज हाई टाइम नाउ। ठीक है, अब समय आ चुका है ना। जिसने अभी तक सैंपल पेपर परचेस नहीं किए वो आज ही जाओ और परचेस कर लो। ठीक है, कौन से करने चाहिए, मैंने आपको रिकमेंड कर रखे हैं कि आप ओसवाल के सैंपल पेपर जो है वो परचेस कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद जब 10th में था मैं वही फॉलो करता था, वही यूज करता था, और ट्रस्टेड ब्रांड है, नोन ब्रांड है, काफी समय से चल रहा है। ठीक है, उसके अंदर आपको माइंड मैप, सॉल्व सैंपल पेपर्स, अनसॉल्व, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेज कर लो या फिर अपने नियरेस्ट स्टोर से परचेज कर लो। हाँ, नियरेस्ट स्टोर में एक लफड़ा ये होता है कि आपको लेटेस्ट एडिशन वो कभी कभी पुराना चिपका देते हैं। ठीक है, तो मैं लिंक दे दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन सैंपल पेपर करना इज अ मस्ट, क्योंकि आपको आइडिया लगता है कि एग्जाम में पेपर आएगा कैसा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होती है घर पर बहुत बार। ठीक है, तो समझ में आ गया हमको। एक बार मैं की पॉइंट समझ लेता हूं क्या क्या है। हमें मिनिमम 7 घंटे की सिटिंग ट्राई करने की हम लगा सके। ठीक है, वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी फिनिश आवर गोल्स। ठीक है, हमें 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, एक हमारा कैप्टन सब्जेक्ट होगा, एक हमारा वाइस कैप्टन सब्जेक्ट होगा। कैप्टन सब्जेक्ट में हमारा जो भी हम उठाएंगे उसका लेंथी चैप्टर लेंगे, और वाइस कैप्टन में जो भी उठाएंगे उसका हम लोग शॉर्ट चैप्टर लेंगे। ठीक है, जैसे कि साइंस और मैथ्स लिया, साइंस और सोशल लिया, साइंस लेंथी था तो लेंथी चैप्टर उठा लिया, सोशल हमारा थोड़ा शॉर्ट चैप्टर उठाना था तो हमने फेडरलिज्म उठा लिया। 5 दिन पूरी पढ़ाई की घिस के, एक दिन जैसे कि मान लो 14 जनवरी है तो उस दिन हमने रिवीजन मारा और इसके साथ साथ सैंपल पेपर लगाए। सैंपल पेपर लगाए का मतलब क्या है, वो सवाल सॉल्व किए सैंपल पेपर से हमने जो चैप्टर्स हमने कर रखे हैं। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपका डेली रूटीन दिखेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मॉर्निंग में 4 घंटे पढ़ो या आप नाइट में 4 घंटे पढ़ो या आप इवनिंग में 4 घंटे पढ़ो। ठीक है, हमें बस ये देखना है कि एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, लगभग 7 घंटे, एक आइडियल टाइम मैंने तुमको बता दिया, लगभग 7 घंटे हमको पढ़ना है। ठीक है, और एक हमारा कैप्टन, एक हमारा वाइस कैप्टन सब्जेक्ट होगा। डन है, अगले 30 दिन मक्खन तरीके से निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, दैट बीइंग सेड, फिर से मैं आपको बताता हूं 10 तारीख को 10th जनवरी को आप लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, और मैथ्स हैक का जो वीडियो है ना वो 12th जनवरी को आएगा। ठीक है, तो 12 जनवरी को जो हमारा मैथ्स हैक्ड वाला वीडियो है जिसके अंदर हम लोग मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, तो वो 12 जनवरी को आएगा। 10 तारीख को आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा सरप्राइज आने वाला है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे नहीं किया है वो भी कर दो। दैट बीइंग सेड, दिस इज योर अथर्व, वी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।